नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा तगड़ी होने वाली है क्योंकि आज इस वीडियो में आपको 3 क्वालिटीज़ बताऊंगा। वो 3 लक्षण एक विद्यार्थी के जो कि ये इंडिकेट करता है कि वो टॉप करने वाला है। अगर आप में ये 3 क्वालिटीज़ हैं देन डेफिनेटली आप टॉप करेंगे और अगर नहीं है तो उतार लीजिए। वो क्या है 3 क्वालिटीज़, चलिए एक-एक करके बताते हैं। सबसे पहली बात आती है कि भाई कंज्यूम कंटेंट फ्रॉम वन क्वालिटेटिव रिसोर्स। कंज्यूम कंटेंट फ्रॉम वन क्वालिटेटिव रिसोर्स। अब देखिए, तो समझने के लिए एक बात समझिए कि देखिए, अगर आप 100 जगह इस तरीके 100 जगह एक-एक फुट का गड्ढा करते हैं, एक-एक फुट का गड्ढा करते हैं, तो क्या आपको पानी मिलेगा? नहीं मिलेगा, डेफिनेटली नहीं मिलेगा। वहीं पर एक जगह 100 फुट का गड्ढा करिए तो आपको पानी मिलने के चांस हैं। प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है ना? है ज़्यादा, ओके, ज़्यादा है। बट सपोज करिए कि आप ये गड्ढा कर रहे हैं कहाँ पर? राजस्थान में। तो शायद 100 फुट तो क्या 150 फुट तक भी अगर आप गड्ढा करेंगे तो भी आपको पानी नहीं मिलने वाला है। पानी नहीं मिलने वाला है। इस बात को समझिएगा। इसी प्रकार से अगर आप गलत जगह से पढ़ रहे हैं, राजस्थान में गड्ढा कर रहे हैं, गलत जगह से पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको पानी नहीं मिलेगा। पानी का मतलब जो चीज़ें एग्जाम में काम आएंगी वो चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। समझ रहे हो? और एग्जाम में ज़्यादा स्कोर करना है तो हमें वही चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ना कि कुछ भी पढ़ रहे हैं। पढ़ने के लिए बहुत बहुत कुछ है। समझ रहे हो? और अगर आप बहुत जगह से पढ़ रहे हैं तो भी डेफिनेटली आपको पानी नहीं मिलेगा। जो चीज़ एग्जाम में काम आनी है वो चीज़ आपके पास होएगी नहीं। समझ रहे हो? तो हमें क्या करना है, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए किसी एक पर्टिकुलर टीचर को फॉलो करना है, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए किसी एक पर्टिकुलर बुक को फॉलो करना है। टीचर तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा वो टीचर भी अच्छा होना चाहिए। समझ रहे हो? राजस्थान में गड्ढा नहीं करना है। टीचर भी अच्छा होना चाहिए और बुक भी अच्छी होनी चाहिए। टीचर के लिए मैं कुछ भी बोलूँगा, बहुत सारे टीचर्स अच्छे होते हैं। किसी भी टीचर को जैसे आपको समझ में आए उसको आप चूज कर सकते हैं। बट देखिए, बुक यहाँ पर होती है तो बुक के लिए मैं सीधा बोलूँगा, कोई रेफरेंस बुक्स की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट के लिए एनसीईआरटी इज द बेस्ट। अगेन मैं आपको बोले दे रहा हूँ, ठीक है? वैसे आप लोगों को पता होगा, एनसीईआरटी को ही फॉलो करिएगा, कोई कुछ भी करे। कभी कभी मिस गाइडेंस में ऐसा हो जाता है कि तरह तरह के रिसोर्सेज में भटक जाते हैं, ठीक है? खासकर रेफरेंस बुक्स की बात कर रहा हूँ। तो रेफरेंस बुक्स में नहीं भटकना है। यही कारण है जब आप लोग बोलते हैं ना ये बहुत कुछ पढ़ते हैं बट रिजल्ट नहीं आता है, या फिर क्या पढ़ें कुछ समझ में नहीं आता, बहुत सिलेबस लगता है। इसका कारण यही है कि आप रेफरेंस बुक में भटक गए हो डेफिनेटली। क्योंकि भाई अगर आप एनसीईआरटी को उठा के बहुत ही लिमिटेड चीज़ें होंगी, तो सिलेबस भी कम हो गया है। तो ध्यान रखिएगा, कम चीज़ें पढ़िए बट इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़िए। समझ रहे हो? मल्टी सोर्सेज में न भटकिए। ओके, अब आती है सेकंड चीज़ की। देखिए, सेकंड चीज़ को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको कहानी समझिए। देखिए, अगर आप इसको फॉलो कर लिए ना डेफिनेटली आपका रिजल्ट तो आना ही आना है। एक बात ध्यान रखिए, कंपाउंडिंग में बहुत पावर होती है। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, आपने वो कहानी सुनी होगी रैबिट और टॉर्टोइज की, सॉरी रैट एंड टॉर्टोइज की, सॉरी रैबिट एंड टॉर्टोइज की। ये खरगोश है हमारा और ये क्या है? कछुआ है। ओके, इनकी रेस होती है, आपने वो कहानी जरूर सुनी होगी। इनकी रेस होती है भाई। शुरू में तो ऑब्वियस सी बात है, टॉर्टोइज बहुत स्लो चलता है, रैबिट आगे निकल गया। ओके, ये आगे निकल गया। इसने देखा कि भाई टॉर्टोइज भी बहुत दूर है, मैं रेस्ट कर लेता हूँ। ओके, ये भाई साहब रेस्ट करने लगे। रेस्ट करते करते ये सो गए। ओके, ये क्या? ये सो गए। अब देखिएगा, ये सो गए और ये धीरे 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 निकल गए आगे। इन्होंने देखा यहाँ पर जीत हो रही थी। यहाँ पर जो पहुंच गया पहले वो विनर। अब ये जगह इन्होंने देखा कि भाई रेबिट तो टॉर्टोइज तो पहुंचने वाला है, टॉर्टोइज तो पहुंचने वाला है, जीतने वाला है। इन्होंने प्रयास ही नहीं किया, ट्राई ही नहीं किया, और कुछ देर बाद ये टॉर्टोइज जीत गया। अब इससे आपको दो सीख मिलती है। दो सीख मिलती है। पहली सीख, भाई साहब सो गए जब इनके पास टाइम था, बहुत आराम से जीत सकते थे, बट इन्हें सोना इंपॉर्टेंट दिख रहा था। ठीक है, अगली चीज आती है कि जब आखिरी टाइम पर ये जीतने वाला था तब इन्हें ट्राई करनी है। एटलीस्ट ट्राई तो करता। जो रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है बट ट्राई तो हम कर सकते हैं ना। ट्राई तो कर सकते हैं, ट्राई तक नहीं किया। यही सेम आप लोग करते हैं कि भाई जब एग्जाम के बहुत दिन होते हैं तब सो जाते हैं, होता है ना? और जब एग्जाम पास आ जाते हैं तब प्रेशर की वजह से, टेंशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से एक्शन ही नहीं लेते हैं। एक्शन ही नहीं लेते हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए। अभी बहुत टाइम है आपके पास, सोइए ना। कंसिस्टेंसी अगर आपने अभी से मेंटेन कर ली तो यही वो क्वालिटी है, ये उन क्वालिटीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटीज है, आपको जो टॉपर बनाएंगी उनमें से। समझ रहे हैं आप? तो इस क्वालिटी को फॉलो करिए और डेफिनेटली कंसिस्टेंसी को फॉलो करिए। क्योंकि देखिए, अगर 10 दिन बाद आपका एग्जाम है ना, तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आप एक दिन में 10 घंटे पढ़ेंगे और 10 दिन एक एक घंटे पढ़ेंगे तो आपके एग्जाम के रिजल्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। दैट्स वाई कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट। और वैसे भी कंपाउंडिंग रिजल्ट इफेक्टिव होता है, इसलिए अभी आपके पास टाइम है, इसलिए कंसिस्टेंसी से पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए और रोज रोज पढ़िए। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा।
अगला हमारा पॉइंट है रिवीजन। अब देखिए अगेन मैं वही बात बोलूंगी भाई, मैं भूलने की जो आदत होती है, भूलेंगे तो डेफिनेटली हमें चीज़ों को टाइम टू टाइम रिकॉल करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। ओके। और एक बात याद रखिए कि आप कितना पढ़ते हो इससे फर्क नहीं पड़ता है, आप कितना एग्जाम तक इधर बचा पाते हो इससे फर्क पड़ता है, इसी से आपका रिजल्ट बनता है। दैट्स वाई रिवीजन इज इम्पोर्टेंट। समझ में आ गया? इसलिए डेली जो कुछ पढ़ा है, पढ़ा कितना उससे फर्क नहीं पड़ता है, बट उसको रिवाइज करिए एक बार जरूर रिवाइज करिए। स्कूल में जो भी पढ़ा उसको रिवाइज करिए प्लीज, कोचिंग में जो भी पढ़ा उसको रिवाइज करिए, सेल्फ स्टडी जो भी आपने थोड़ी बहुत की है उसको रिवाइज करिए। डेली रिवाइज करिए, वीकली रिवाइज करिए, मंथली रिवाइज करिए, ईयरली रिवाइज करिए, प्लानिंग के साथ रिवाइज करिए। उम्मीद करता हूँ कि ये 3 क्वालिटी समझ में आ गई होंगी। वैसे भी बहुत क्वालिटीज होती हैं बट ये 3 क्वालिटीज इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इन्हें बताना जरूरी समझा। किसी भी और टॉपिक वीडियो चाहिए कमेंट कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।